हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि पॉलिटिक्स हो, डेमोक्रेसी हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो, इलेक्शन हो या गवर्नमेंट हो, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो आप रोज़ सुनते होंगे, लेकिन इनका सही मतलब और सही यूज आपको पता नहीं होगा। आज के समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात हो या फिर इंटरव्यू हो या हमको न्यूज़ समझना हो या फिर जनरल अवेयरनेस की बात हो, तो हर जगह पॉलिटिकल वोकेबलरी बहुत ज़रूरी हो चुकी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लगभग 80 वोकेबलरी वर्ड्स कंप्लीट करेंगे जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है रटने के लिए नहीं है। इस वीडियो को आपको केयरफुली देखना है, समझना है कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट टुडेस वीडियो। पॉलिटिकल वोकेबलरी। पहला जो वर्ड है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति। पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार। फ्रेंड्स, जब दो दलों के बीच में इलेक्शन होता है और जो बहुमत से जीतकर जो दल आता है उसी को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। वही दल क्या है, सरकार बनाता है और वही देश को अगले 5 वर्ष तक चलाती है। पावर मतलब होता है शक्ति या सत्ता, और यह जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, जिससे कि वो हर तरह के निर्णय ले सकती है देश के हित में। अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार। पॉलिसी मतलब होता है नीति। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन। गवर्नेंस मतलब होता है शासन प्रणाली। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है जिसका मतलब होता है लोकतंत्र, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो जनता होती है वो है खुद अपने लीडर को चुनती है। और आप जानते भी हैं कि हमारा जो देश है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इलेक्शन मतलब होता है चुनाव। वोटर जो वोट डालते हैं उनको हम बोलते हैं मतदाता। बैलेट मतलब होता है मतदान पत्र। कैंपेन मतलब होता है चुनाव प्रचार। जब चुनाव लड़े जाते हैं तो इलेक्शन को जीतने के लिए जो प्रचार होता है, और जिसमें क्या है, जो किसी दल का जो नेता रहता है, जो नेता चुना जाता है, वह क्या है, कैंपेन चलाता है। और वह कैंपेन किस लिए होता है? वह कैंपेन होता है वोट मांगने के लिए। तो जब लीडर घर घर जाकर या फिर हर राज्य में जाकर या हर कस्बे में जाकर जब वोट के लिए अपील करता है, तब हम वहाँ पर कैंपेन वर्ड का यूज करते हैं। कैंपेन मतलब होता है चुनाव प्रचार। कैंडिडेट मतलब होता है उम्मीदवार। कैंडिडेट का मतलब है जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, और वही क्या है, उम्मीदवार होता है। मेजोरिटी मतलब होता है बहुमत। जब फ्रेंड्स ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट मिलता है, और मतलब कि हम बोल सकते हैं कि बहुमत मिलता है, ज़्यादा मात्रा में बहुमत मिले, तब हम वहाँ मेजोरिटी वर्ड का यूज करते हैं। और जो सरकार भी बनती है वो भी मेजोरिटी से ही बनती है। माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, मतलब कि संख्या में क्या है, कम समूह में होना। रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह। रिपब्लिक मतलब होता है गणराज्य। हमारा देश भी एक गणराज्य है, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो ही चुना जाता है, यहाँ कोई राजा नहीं है। मोनार्की मतलब होता है राजशाही। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। डिक्टेटरशिप में जो व्यक्ति होता है वही सत्ता चलाता है। कोई एक व्यक्ति क्या है, सत्ता चलाता है, वहाँ जनता की नहीं सुनी जाती है, केवल उसी व्यक्ति की चलती है, मतलब कि वह तानाशाही दिखाता है। अच्छा वर्ड है डिक्टेटरशिप। ऑटोक्रेसी मतलब होता है निरंकुश शासन। ऑलिगार्की मतलब होता है कुछ लोगों का शासन। इसको ऑलिगार्ची मत पढ़ लेना, यह है ऑलिगार्की। प्रोनाउंसिएशन इसका होगा ऑलिगार्की, कुछ लोगों का शासन। इसमें क्या फ्रेंड्स, यहाँ जो जनता रहती है उसकी वहाँ पर भूमिका जो होती है बहुत ही कम होती है। कुछ लोग ही यहाँ पर शासन करते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं
ऑलिगार्की। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी मतलब होता है धार्मिक शासन, मतलब कि जहाँ पर धर्म के अनुसार शासन हो तब वहाँ पर हम थियोक्रेसी वर्ड का यूज करते हैं। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब होता है संघवाद। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। और फ्रेंड्स यही सबसे बड़ा कानून होता है, हमारी जो कंट्री है उसका सबसे बड़ा जो कानून है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा देश चलता है, वहाँ जो भी हमारे देश में व्यवस्था है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही है। ला, ला मतलब होता है कानून। बिल, बिल का मतलब होता है विधेयक। एक्ट, एक्ट मतलब होता है अधिनियम। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। जुडिशरी, जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका, मतलब जो न्याय देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसी को हम जुडिशरी बोलते हैं। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब होता है विधायिका। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। अब यहाँ पर है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब होता है संसद। असेंबली, असेंबली मतलब होता है विधानसभा। कैबिनेट, कैबिनेट मतलब होता है मंत्रिमंडल। ये वर्ड्स आपने काफ़ी सुने होंगे, असेंबली हुआ, पार्लियामेंट हुआ, कैबिनेट हुआ। तो यहाँ पर पार्लियामेंट है संसद, असेंबली का मतलब होता है विधानसभा एंड कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। यहीं से फ्रेंड्स बहुत जो हमारे देश के लिए बड़े बड़े जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैबिनेट से ही लिए जाते हैं। मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री मतलब होता है मंत्रालय। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। सिविल सर्विस, सिविल सर्विस मतलब होता है सिविल सेवा। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी मतलब होता है राजनीतिक दल। अपोजिशन, अपोजिशन मतलब होता है विपक्ष। फ्रेंड्स जब दो दल चुनाव लड़ते हैं तो जो दल हार जाता है वहीं अपोजिशन कहलाता है, विपक्ष कहलाता है। जब दो दल चुनाव लड़ते हैं तो उनमें से जो दल जीतता है वह सरकार बनाता है और जो दल हार जाता है वो विपक्ष में बैठता है। और विपक्ष में बैठे दल का एक ही काम रहता है, सरकार की आलोचना करना। और इसका भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है अपोजिशन का। यदि अपोजिशन ना हो तो सरकार मनमाने काम करेगी, क्योंकि आलोचना होगी तभी तो सही निर्णय लिए जाएंगे। रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी मतलब होता है सत्तारूढ़ दल। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मतलब होता है पूंजीवाद। इनके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए यदि इसका डिटेल देखना हो तो आप गूगल पर जाके देख लें। कैपिटलिज्म पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। सोशलिज्म, सोशलिज्म मतलब होता है समाजवाद। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म मतलब होता है साम्यवाद। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म मतलब होता है उदारवाद। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म मतलब होता है रूढ़िवाद। फ्रेंड्स यहाँ पर रूढ़िवाद का मतलब है कि जो परंपराओं को बनाए रखना और जो अचानक जो बदलाव हो उनका जो विरोध करना हो, तब हम वहाँ पर कंजर्वेटिज्म का यूज करते हैं। नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। और फ्रेंड्स इसका धर्मनिरपेक्षता से मतलब है कि जो राज्य होता है वो जो सभी रिलीजन होते हैं, जो सभी धर्म होते हैं, उनसे क्या है इक्वली दूरी रखता है। कोई क्या है, कोई राज्य जो है धर्म नहीं है, ऐसा इसमें मेंशन किया जाता है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी मतलब होता है विदेश नीति। मतलब कि जब हम दूसरे देशों से हम संबंध रखते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जाते हैं वह फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होते हैं। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मतलब होता है कूटनीति। ट्रीटी, ट्रीटी मतलब होता है संधि। संधि का मतलब है फ्रेंड्स जब दो देश होते हैं उनके बीच में जो समझौता होता है तो उसको हम ट्रीटी बोलते हैं। इसमें क्या है, कानूनी बाध्यता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अलायंस, अलायंस मतलब होता है गठबंधन। सैंक्शंस, सैंक्शंस मतलब होता है प्रतिबंध। एम्बेसी, एम्बेसी मतलब होता है दूतावास।
एम्बेसी फ्रेंड्स दूसरे देश में हमारे देश का जो कार्यालय होता है उसको एम्बेसी बोला जाए। जैसे हमारा देश है, मान लीजिए दूसरी कंट्री में वहाँ पर कार्यालय है, तो हम उसको बोलेंगे वो हमारे देश की क्या है, एम्बेसी। यहाँ पर क्या है, जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनकी विदेश में क्या है, मदद की जाती है, हेल्प की जाती है जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है। तो एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत। सिटीजन, सिटीजन मतलब होता है नागरिक। सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता। अच्छे वर्ड हैं, इनको जरूर याद कर लीजिए। फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब होता है मौलिक अधिकार। इसके बारे में तो आपको काफ़ी पता होना चाहिए। जो संविधान द्वारा हमें जो राइट्स मिलते हैं उन्हें इसके अकॉर्डिंग कोई छीन नहीं सकता। तो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता है। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब होता है समानता। जस्टिस, जस्टिस मतलब होता है न्याय। लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स मतलब होता है मानव अधिकार। हर इंसान को कुछ मूल अधिकार मिले हैं पूरी, और जो कि पूरी दुनिया में मान्य हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी मतलब होता है सार्वजनिक नीति। वेलफेयर स्टेट, इसका मतलब होता है कल्याणकारी राज्य। करप्शन, करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार। इसमें क्या फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल जो पद मिले हुए होते हैं, जिन पदाधिकारियों को जो पॉलिटिकल पद मिले हुए होते हैं, जब वो उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तब उसको हम करप्शन बोलते हैं। करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार। और फ्रेंड्स, करप्शन से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो समाज को ही होता है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। ये सभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही वर्ड है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है विकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो सत्ता होती है उसका क्या है, उसको बांट दिया जाता है, बंटवारा हो जाता है। इससे क्या होता है, इसमें जो छोटी छोटी जगह पर है, मतलब स्थानीय रूप से डेवलपमेंट होता है जब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है। तो सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है केंद्रीकरण। लोकसभा, लोकसभा मतलब होता है लोकसभा ही होता है। राज्यसभा को राज्यसभा ही बोला जाता है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है प्रधानमंत्री। गवर्नर, गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मतलब होता है मुख्यमंत्री। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है चुनाव आयोग। और फ्रेंड्स, जो इलेक्शन कमीशन होता है यही वह ऑर्गेनाइजेशन होती है जो चुनाव कराती है, जो इलेक्शन कराती है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने पॉलिटिकल वोकैबुलरी के सभी वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंसिएशन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे वर्ड्स आसानी से समझ आ गए होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में आइडिया नहीं है, बट मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बता सकूं, लेकिन जो इनके हिंदी मीनिंग है वो आप अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, बस इनका आपको यूज करना है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश पर चाहते हैं या वोकैबुलरी पर चाहते हैं या फिर किसी और टॉपिक पर चाहते हैं। मैं आपसे फ्रेंड्स फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, और तब तक कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, कंसिस्टेंसी दिखाते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस की जर्नी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए।